रुझानों का खेल है। बिल्कुल सिक्ता, देखिए आप ममता बनर्जी के बयान की बात हो रही तो सीधे हम पश्चिम बंगाल के महिला उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। महिला उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आपके सामने देखिए, पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो महिला उम्मीदवार है 34 में से 21 आगे चल रही है, टीएमसी की 15 में से 18 महिला उम्मीदवार आगे, कांग्रेस की 40 में से एक भी आगे नहीं है, लेफ्ट की 39 में से सभी शून्य पर हैं और अदर्स 221 उम्मीदवारों में भी कोई आगे नहीं है। अब देखिए मौजूदा विधायकों की बात कर लेते हैं जो चुनाव मैदान में, उसमें से बीजेपी के 46 में से 43 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के जो विधायक थे वो आगे चल रहे हैं, जबकि लेफ्ट पार्टी के एक विधायक था वो अभी एक भी आगे नहीं है। जबकि टीएमसी की बात करें 120 जो विधायक है जो इनको इस बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया, उसमें से 51 मौजूदा विधायक जो है अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो हमने देखिए ये आंकड़ा आपके सामने रखा। अब हम वोट शेयर की बात कर लेते हैं और वोट शेयर में हम आपको सीधे पूरे राज्य का वोट शेयर दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अभी 45.4% वोट मिला है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 7.5% ज्यादा है। टीएमसी की बात करें तो 42.4%, जो कि पिछली बार के मुकाबले 5.5% से भी कम है। लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो 6.2% वोट मिला था, उसको घटकर अब देखिए वो 0.8% नीचे आ गया है और कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी 3.1 के बराबर ही बना हुआ है। अगर हम क्षेत्रवार बातें करें तो देखिए वर्धमान जिले की बात कर लेते हैं। वर्धमान जिले में हम आपको हर सीट का गणित बताते हैं। यहाँ पर देखिए वर्धमान जिले में बीजेपी को 48.4% वोट मिले हैं, टीएमसी को 42.3, लेफ्ट पार्टियों में 6.2 वोट मिला है, जबकि कांग्रेस को 1.6% और अदर्स के खाते में 1.9%। जलपाईगुड़ी इलाके की बात करें तो देखिए इस इलाके में बीजेपी का वोट शेयर देखिए 55.9%, जो कि पिछली बार के मुकाबले लगभग 8% से ज्यादा है, बढ़त हासिल की है यहाँ पर बीजेपी ने। टीएमसी का 37.0% और पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 1.5% वोट शेयर कम हुआ है। लेफ्ट पार्टियों की बात करें यहाँ पर 1.7% वोट मिला है और पिछले बार के मुकाबले लेफ्ट पार्टियों का वोट जलपाईगुड़ी में 1.4% कम हुआ है। कांग्रेस का भी 0.7% वोट कम हुआ है, 1.2% मिला है। अब मालदा रीजन की बात करते हैं। टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है वोट शेयर। देखिए टीएमसी का वोट शेयर 38.9%, पिछली बार के मुकाबले 13.7%, यहाँ पर भी कम हुआ है और बीजेपी का वोट 36% है, अभी भी टीएमसी से कम है और बीजेपी ने 6% वोट शेयर यहाँ पर बढ़ाया है। कांग्रेस ने 2.5% वोट बढ़ाया है। ये माना जा रहा था कि मालदा में कुछ सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस जीती नहीं है, लेकिन उसने वोट शेयर अपना बढ़ा के 11.9% कर लिया है। लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट वाम दलों ने भी अपना वोट शेयर 7.6% किया है, जो कि पिछली बार के मुकाबले 3% ज्यादा है। मेदिनीपुर इलाके की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीजेपी 52% वोट शेयर हासिल किया। तो देखिए आपको लगातार बीजेपी ने जो दबदबा अपना बनाया है पश्चिम बंगाल में, जो उलटफेर किया है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। रुझानों में 34 में से 21 उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं और इसीलिए आज हम एनडीटीवी इंडिया पर नमस्कार बंगाल क्यों कहना पड़ रहा है आपको बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता का जो सूखा था आखिरकार उस पर अपनी धमक बीजेपी ने दिखाई है। जीत का जश्न भी मन रहा है, रंग गुलाल हो रहा है। आपको जो आंकड़े अभी उन्हीं को अलग तरीके से बाइफिकेट यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। टीएमसी की 53 में से 18 महिला उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की महिला उम्मीदवारों का दबदबा कैसे है। और देखिए ये फैक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिलाएं किसके साथ जाएंगी ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। बिल्कुल, और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लगातार टीएमसी के दावे रहे। बंगाल में बीजेपी को रुझानों में बीजेपी 192 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, तो नमस्कार बंगाल कह रहा है। और पहले बंग की बात हो रही थी, लेकिन अंग बंग और कलिंग अब बीजेपी के साथ हैं और ये बड़ा फैसला जनादेश पश्चिम बंगाल से आया है। टीएमसी फिलहाल 97 सीटों पर आगे चल रही है। कुछ और आंकड़ों के साथ इस वक्त विकास हमारे साथ है, क्योंकि आज आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का गणित क्या कह रहा है विकास इस वक्त बीजेपी। बिल्कुल सीखता हूं, ये समझना बहुत जरूरी है कि किन सीटों पर स्विंग हुआ है, कौन सी ऐसी सीटें हैं जो टीएमसी से खाते से निकलकर बीजेपी के खाते में चली गई हैं। देखिए अब हम स्विंग
स्विंग सीटों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए बीजेपी ने 41 सीटों पर विजय हासिल की है, जो पहले टीएमसी के खाते में हुआ करती थी, और टीएमसी अपनी 10 सीटों पर उसने स्विंग हासिल किया है जो बीजेपी ने जीती थी और अब टीएमसी ने हासिल कर ली है। नक्शे में देखिए आप किस तरह से यहाँ पर भगवा जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये वो सीटें हैं जो पिछली बार टीएमसी के खाते में थी, इस बार बीजेपी ने अपने खाते में ले ली हैं। अब हम बरकरार सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी ऐसी कितनी सीटें हैं जो उसने पिछली बार के मुकाबले बरकरार रख पाई हैं। देखिए बीजेपी ने 72 सीटों को फिर से बरकरार रखा है। 5 सीटें 77 सीटें पिछली बार जीती थी, 5 सीटों पर उसको हार का सामना करना पड़ा है। जबकि अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 4 सीटों पर अब तक हार का सामना करना पड़ा है और बाकी 0 पर हैं। अब हम प्योर टीएमसी की सीटों की बात कर लेते हैं तो देखिए 215 सीटें कुल टीएमसी ने जीती थी पिछले चुनाव में, इसमें से 90 सीटें बरकरार रख पाई है, अभी वो आगे चल रही है या जीत चुकी है। और उसके अलावा 124 सीटें ऐसी हैं जो वो हारती हुई नजर आ रही है। सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी को 120 सीटों का सीधा फायदा यहाँ पर इस चुनाव में होता दिख रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी का आंकड़ा 190 प्लस चला गया है। इसके अलावा और थी, अगर हम पहली बार जीत की बात करें तो देखिए यहाँ पर ऐसी सीटें जो उनको पहली बार बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं बंगाल चुनाव के नतीजे पर, सुनवा देते हैं आपको पहले। की साध पूरी हुई है, तपस्या पूरी हुई है। बंगाल की विजय अद्भुत है, असाधारण है। विकसित भारत के लिए विकसित और सुरक्षित बंगाल, आज सारा देश ये मानता है कि मोदी है तो ही मुमकिन है। ये मोदी जी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है। यह विकसित भारत के विचार की विजय है। घटिया वोट बैंक की राजनीति को नकार दिया गया है। पूरे पूर्वी भारत में कमल खिला हुआ है। आसाम का असाधारण प्रदर्शन है और तमिलनाडु में भी, जिनका काम केवल मोदी विरोध था, भारतीय जनता पार्टी का विरोध था, वो आज चारों खाने चित्त हो गए। पुडुचेरी में फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। सचमुच में एक नेता के प्रति प्रेम और विश्वास कैसा चमत्कार लाता है, ये इन चुनाव परिणामों से दिख रहा है। जनता साथ है। विकसित भारत के लक्ष्य के हमारे नेता अमित शाह जी की अचूक रणनीति, नितिन जी को भी मैं बधाई देता हूं और मोदी जी का हृदय से अभिनंदन। और हम मानते हैं कि ये सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। बंगाल की जनता का आभार, आसाम की जनता का आभार। तो शिवराज सिंह चौहान को आप यहाँ पर सुन रहे थे और इस वक्त स्टूडियो में सिकता विकास, हम सब आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि देखिए जिस तरह के नतीजे निकलकर आए हैं उसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सूरत ऐसी है जिस पर आज दिन भर चर्चा होगी, बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं स्टूडियो में, जयंत घोषाल हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बीजेपी ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में विकास सिकता एक नारा दिया था, आज मैं वो नारा लिखकर लेकर आई हूँ, बॉय आउट भरोसा इन बीजेपी के वोट दें। जयंत आई एम श्योर कि मैंने थोड़ा सा बंगाली एक्सेंट ठीक पकड़ा हो यहाँ पर, लेकिन ये कर दिखाया है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में। 192 सीटों पर अभी आगे है, 115 सीटों का इजाफा मान लीजिए अभी रुझानों के लिहाज से। लेकिन इन सबके बीच बंगाल ने ये बता दिया है कि पश्चिम बंगाल को अब बीजेपी पसंद है। आखिरकार पश्चिम बंगाल में कमल खिला है। शिवराज सिंह चौहान अभी ये कह रहे थे कि अमित शाह की जो भविष्यवाणी थी, उनकी जो रणनीति थी, वो अचूक रही बंगाल के लिए और जैसा सोचा था हमने उसके अनुरूप नतीजे आए हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, पहले तो आपको बधाई, आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के सपनों से लेकर बंगाल में जो जमीन तलाशने का आप लोगों का एक प्रयास था, कदम था, आखिरकार वो सफल हुआ।
लेकिन 192 पर सीट्स पर आप आगे चलेंगे, इतना एक्सपेक्ट वैसे आप लोगों ने किया था? देखिए, आज जरूर इतिहास रचा है। इस इतिहास रचने के बारे में सबसे पहले जनता ने आवाज उठाई थी कि परिवर्तन चाहिए। उस परिवर्तन की जो कोशिश थी, जनता ने पहले उस आवाज को उठाया, उसके साथ खड़े हुए रहे, भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। इसलिए कि जिस तरह से त्रस्त वहाँ की जनता महसूस कर रही थी, चाहे वो करप्शन की वजह से, चाहे तुष्टीकरण की वजह से, चाहे महिलाओं का सुरक्षा को लेके, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो है थी, ममता बनर्जी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था उसके कारण जो वहाँ की जनता त्रस्त कर रही थी, और जो विकास बिल्कुल नहीं हो रहा था, इससे जो जनता परेशान थी। कुछ लोग तरक्की कर रहे थे, वो जो ममता के करीबी लोग थे, उनके पास धन दौलत बहुत बढ़ रहा था, लेकिन आम नागरिक त्राई कर रही थी। तो उन लोगों ने आवाज उठाया कि परिवर्तन चाहिए। उस परिवर्तन के लिए उन्हें जो विश्वास था आदरणीय प्रधानमंत्री, लेकिन पूरे इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि मुसलमान तो हमें वोट नहीं देते, इसीलिए हम टिकटों में भी जो है वितरण में वो चीज दिखाई देती है। लेकिन इन सबके बीच देखिए जश्न की भी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन हिंदू वोटों का किस कदर ध्रुवीकरण हुआ है वो पश्चिम बंगाल के रिजल्ट जरूर बता रहे हैं। जफर इस्लाम, देखिए, ये बात सही है कि मुस्लिम समाज को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आइसोलेशन में रह के, आइसोलेशन की राजनीति करके वो अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। इसलिए कि इस तरह के माहौल में जो वो तुष्टीकरण की पॉलिसी को फॉलो करती है जिस सरकार, उसको एक न एक दिन आपसे बात कर रहे हैं जफर जी, और उससे तस्वीरें आ रही हैं तैयारियों की, सेलिब्रेशंस की। बीजेपी खेमे में कोलकाता से लेकर गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक हर जगह जश्न है। निखत भी अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। जो बात जफर कर रहे थे उसको और आगे बढ़ाऊंगी। निखत, तस्वीरें आप देख रही हैं जश्न की। इतना तो तय है कि शुरुआत से ममता बनर्जी ने टफ फाइट दिया बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस ने तो शुरू से ही हथियार डाल दिए। देखिए, अभी भी कहना बहुत ही थोड़ा जल्दी होगा, शाम तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी मैं पहले ही मुझे ना आवाज एको हो रहा है, प्लीज ठीक करा दीजिए। जी, हम इसको ठीक कराते। देखिए, हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कमीशन को, बीजेपी हेडक्वार्टर से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जश्न मनना शुरू हो चुका है बीजेपी हेडक्वार्टर में। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, भाषण भी होगा उनका। शोर इतना होगा विकास कि वहां सुनाई नहीं दे रहा होगा हिमांशु को। और आप जानते हैं जब जश्न मनता है बीजेपी में, कितना हंगामा, कितना शोर और कितना उत्सव सा होता है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है श्यामपुकुर से, शशि पांजा जो कि टीएमसी के कैंडिडेट थी, वो पीछे हैं। हम उसको खबर को दोबारा दिखाएंगे, लेकिन जश्न की तस्वीरें ये देखिए पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हाथों में कमल की ध्वजा पताका लेकर जयंतोदा जो जश्न है वो मनना शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि ये जो जश्न है, ये इसका जो उत्साह है, जुनून है, वो कहीं हिंसा में ना परिवर्तित हो जाए। जफर इकबाल, ये बड़ी जिम्मेदारी आपकी पार्टी को निभानी पड़ेगी। देखिए, जितने भी गूंज थे बंगाल में वो टीएमसी के गूंज थे। भारतीय जनता पार्टी ने बराबर इस बात को कहा है कि वहाँ पूरा पीस का एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब हमारी सरकार होगी, वहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, आम नागरिक खुले आसमान में सांस लेगा, और जनता को हर वो चीज़ों से बिल्कुल निश्चित हो जाना चाहिए जो ममता के सरकार में लोग डर भय से रहते थे। अब डर भय का बिल्कुल माहौल नहीं रहेगा।